अगर जनाब आपका बच्चा थका-थका रहता है, खेलते-खेलते सो जाता है या बैठ जाता है, बेवजह लेट जाता है या वो पहले की तरह आपको एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, उसका खाना-पीना, उसका सोना-जागना, आपको उसकी रूटीन थोड़ी-सी भी अगर डिस्टर्ब लग रही है ना, तो ये फ़िक्र की बात है, ठीक है? तो ये वीडियो उन तमाम मोम्स के लिए आपने ये लाज़मी वीडियो देखना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुज़र चुकी हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, हमेशा की तरह ही सारे वीडियो स्पेशल होते हैं, लेकिन आज का वीडियो मॉम्स के लिए बहुत स्पेशल है, उन मॉम्स के लिए जिनके बच्चे वीक हो रहे हैं और बच्चे छोटे हैं और आपको लगता है कि बच्चों का एचबी कम पड़ गया है। तो उनको खिलाएँ-पिलाएँ कैसे या उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए कि बच्चे झटपट ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो ऐसा मुझे शेयर करना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ। ये वीडियो बनाने का कोई खास मकसद है एक्चुअली। मेरे बेटे का हो गया था एचबी कम काफ़ी ज़्यादा 7.24 समथिंग लाइक दैट। तो ये काफ़ी कम होता है, ठीक है? और माशाल्लाह से ये तब था 14 माह का था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया था इसका कलर काफ़ी येल्लोविश हो गया था और इसने खेलना जो है ना काफ़ी कम कर दिया था। खेलते-खेलते बैठ जाता था। तो मुझे लगा कि इसका एचबी टेस्ट कराना चाहिए। एचबी टेस्ट कराया तो काफ़ी कम आया। तो फिर उसके साथ डॉक्टर ने जो मुझे दवाएँ रिकमेंड की वो भी साथ देती रही हूँ। अगर आपके बच्चों का एचबी कम हो जाए तो आपने भी डॉक्टर को दिखाना लाज़मी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वीक हो रहा है, लेज़ी हो रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली उसमें आयरन की कमी हो सकती है या एचबी की कमी हो सकती है, ठीक है? तो आपने डॉक्टर को लाज़मी दिखाना है। जैसे आपके डॉक्टर जो है ना आपको हदायत करता है जो भी, आपने उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दवाएँ लाज़मी देनी है, लेकिन उसके साथ-साथ आपने खुराक का बहुत ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ही हुआ है, लेकिन मैंने जो 1 से डेढ़ महीने के अंदर-अंदर माशाल्लाह से मेरे बेटे का एचबी बराबर हो गया था और वो सिर्फ़ खुराक से, ठीक है? दवाएँ भी साथ-साथ चलती रही हैं, लेकिन खुराक पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है। खुराक में क्या दे रही थी, जैसे सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो आपने अपने बच्चे को देनी है जनाब कीमा देना है, ठीक है? भुना हुआ कीमा देना है। आपके सामने मैंने भुना है, बहुत ईज़ी वे है। आपने थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लिया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और उसमें आपने जो है तो थोड़ा-सा भी कुछ ज़रा-सा कुकिंग ऑयल लेंगे, उसके ऊपर मैंने कीमा डाल दिया। कीमे को जो है तो कलर चेंज होने तक हल्का-सा भूनेंगे, फिर उसके बाद हल्का-सा नमक डाल के दम लगा लेंगे, कीमा अपने ही पानी में पक जाएगा, ठीक है? इसमें ना मज़ीद आपको कोई भी मसाले या वेजिज़ कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डेढ़ सा ज़ाहिर इसमें मिर्ची नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ों में भी अगर एचबी की कमी हो जाए ना, तो कीमा बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? आप लीजिए, आप ऐसे ही भून कर लीजिए, कम पकाइए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा ऑयल और वो चीज़ें डाल के पकाते हैं ना, तो इसका जो अपना नेचुरल जो हमें कीमे की अफादियत है ना, वो नहीं मिल पाती। तो आपने ऐसे ही पकाना है और ये आपने लाज़मी शर्त रखनी है। आपने एक इतना बाउल जो मैंने आपके सामने बनाया, ये आपने अपने बच्चे को हर हाल में 1 दिन में खिलाना ही खिलाना है। अगर एक टाइम पे बच्चा नहीं खा रहा पूरा बाउल, तो आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 2 हिस्सों में आप बच्चों को खिला लें, ठीक है? ताकि आपके बच्चे को पूरा-पूरा जो है तो जितनी खुराक मिलनी चाहिए 2 हिस्सों में से ही, लेकिन वो मिल जाएगी, ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। ये मैं दे रही थी रेगुलर, पूरा महीना मैंने ये चीज़ की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है, मैंने चिकन की कलेजी ली है और ये कलेजी मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने काफ़ी डिफरेंट तरीकों से आपके सामने नज़र आएगी, आपको मैं डेली दे रही थी इसको, तो जैसे-जैसे मुझे मौका मिल रहा था मैं साथ में शूट कर लेती थी। तो यहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट सी क्लिप दिखाई है, आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना। सेम वे में हमने पकाया है, थोड़ा-सा मैंने ऑलिव ऑयल और नमक डाल के ऊपर से मैंने पका के ऊपर से कलेजी डाली है और उसको दम लगा दिया है। बस इतना सा पकाना है, 5-7 मिनट पकाएँगे, बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे, ताकि बच्चा आसानी से खा भी ले और ये हल्का थोड़ा अंदर से थोड़ी कच्ची-कच्ची रहती है ना, वो बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। अकॉर्डिंग टू माय ताई अम्मी, और माशाल्लाह से उसका फ़र्क मुझे नज़र आया, दैट्स व्हाई ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खजूर को नहीं भूलना है किसी सूरत भी, ठीक है? मुझे जैसे याद आया ना, तो मैंने एक क्लिप ऐड किया बीच में, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले। तो खजूर आपने अपने बच्चे को लाजमी देनी है, चाहे वो एक खजूर खाए डेली, लेकिन आज आपने देनी है, ठीक है? खजूर में बहुत ज़्यादा फ़ायदियत होती है, हमारी सोच से भी परे है। 10 खुराकें एक तरफ, एक खजूर एक तरफ। खजूर आपने लाजमी अपने बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, चाहे बच्चा बीमार है या नहीं है, फिर भी आप बच्चे को खजूर डेली एक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप यकीन नहीं करेंगे, अंडा खाने से भी बच्चे में जो है ना, बच्चे में खून की जो कमी होती है ना, वो दूर होती है। तो मैंने ये ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाया अंडा, ठीक है? एक तो मैंने देसी अंडा कोशिश की है, मैंने इसके लिए देसी अंडे लेके रखे थे बहुत सारे, तो मैं पूरा महीना उसको खिलाती रही हूँ, अभी भी माशाल्लाह से चल रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर देसी अंडा पॉसिबल हो, मिल जाए आसानी से, तो ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो देसी अंडा सोने के जो है ना, जैसे सोना तलाश करने वाली सोच है, बस सीधी सी बात है, मिलता ही नहीं है। तो जब मिलता है तो फिर वो तो आपको पता ही है, क्या कहूँ अब मैं। तो ये आपने कच्चा पक्का सा पका के ना, हल्का सा नमक डाल के अपने बच्चे को देना है। मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करती थी, मेरा बेटा तब शौक से खाता है, तो वरना आप नमक डाल के दीजिए और डेली एक अंडा दे दीजिए, बहुत कमाल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप अंडा जो है तो बॉयल करके भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? मैं समटाइम्स बॉयल करके देती थी, कभी-कभी मैं फ्राई करके देती थी, क्योंकि जैसे बच्चा शौक से खाए, ठीक है? बच्चे का हमेशा एक जैसा मूड नहीं होता है, कभी वो फ्राई खाता था, कभी बॉयल खाता था। तो उससे पहले मैंने क्या चीज़ बच्चे को खिलाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर दूसरे टाइम पे वो चीज़ बना के देती थी। तो आपने बच्चे का टाइम टेबल कुछ ऐसे सेट करना है, हर 2.5-3 घंटे के बाद आपने बच्चे को एक चीज़ खिलानी होती है। तो और कोशिश करें, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं माएँ ना, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि बच्चा इस टेंशन में बच्चा ज़्यादा वीक हो जाता है, माँ को लग रहा होता है उनको पूरी तरह से खुराक मिल रही है, हालाँकि बच्चा ग्रो कर रहा है और उसको पूरी तरह से खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है? साथ में खाना ज़रूर खिलाएँ, कीजिए अपने साथ दस्तरखान पे बिठाएँ और हर चीज़ खिलाएँ जो आप लोग खा रहे होते हैं, ठीक है? तो इस चक्कर में मैक्सिमम बच्चों का जो है ना एचबी कम हो जाता है, मेरे बेटे का भी ऐसे ही एचबी कम हुआ था।
एंड वन मोर थिंग, मेरे बच्चे ने इस अरसे में ना थोड़ा खुद भी खाना शुरू कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से खा रहा था। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब जब आप घर में दाल बनाएं, मैं स्पेशली आजकल इन दिनों में मैंने अपने बच्चे की वजह से भी ना लंच में लाजमी दाल बनाती थी। कभी रेड बीन्स बन जाते थे, लोबिया, कभी चने की दाल, कभी मिक्स दाल, जो भी दाल बनती थी मैं उबली हुई निकाल लेती थी। तो मतलब तड़का लगाने से पहले आप जैसे नॉर्मल हम हांडी बनाते हैं, उससे पहले हम हमेशा दाल को बॉयल करते हैं। जो भी दाल आप पका रहे हैं आप उसको बॉयल कीजिए, अलग थोड़ा सा बॉल में निकाल लीजिए, थोड़ा मैं इसमें जो है ना इसका अपना सूप भी रखती थी, तो अच्छा लगता था, बच्चा खा लेता था आसानी से। तो ये मैं डेली एक बॉल दे रही थी, जो भी जो भी दाल पकी हो, ठीक है। जिस दिन चिकन बनी होती थी तो मैं चिकन की कलेजी दे देती थी इसको, चिकन भी दी है, चिकन की कलेजी भी दी है, और साथ में कीमा तो मस्त था, उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा है। तो दाल वगैरह का ये होता था कि एक दिन दाल हो जाती थी और एक दिन जो है तो कलेजी हो जाती थी, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोगों ने अपने बच्चों को नट्स का आदी लाजमी बनाना है, ठीक है। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने क्या करना है, आपने मैं क्या करती थी, इसको जब ओट्स बना के देती थी तो ओट्स में मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती थी, लाइक बादाम, काजू, या अच्छा किशमिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किशमिश से खून बनता है, ठीक है। तो किशमिश मैं लाजमी ऐड करती थी। यहाँ मैं पता नहीं शूट नहीं कर पाई इस लम्हे, लेकिन मैं आगे चल के आपको नज़र आएगा मेरे वीडियोज़ में, लाजमी मैंने अपने बच्चों को किशमिश का वैसे मैं उसको दे रही थी ना, किशमिश होता है थोड़ा सा खाओ ना तो खलक को लगता है, तो डेट्स वाई मैं कभी उसको ओट्स में बना के दे लेती थी, कभी उसको मैं ये इस तरह से, जैसे आपको फ्रूट चाट में नज़र आ रहा है ना, या मैं इसको फ्रूट चाट दिया, अगेन मैंने इसमें बादाम भी डाल दिए, साथ में मैंने थोड़े से ये किशमिश भी डाल दिए, ठीक है। इस तरह से बच्चा खाते खाते खेलते खेलते खा भी लेता था, और माशाल्लाह से जो है तो बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाती थी। ये वीडियोज़ मैंने समर के शूट किए हुए, अब जाके मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अच्छा, गाजर, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। देखा आपने, पहले मेरे बच्चे ने निकर शर्ट पहनी हुई थी, अभी उसे माशाल्लाह से गर्म स्वेटर पहन रखा है। ये मैंने आज ही शूट लिया था, मुझे लगा कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी बहुत गाजर भी खिलाई हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं फ़ौरन शेयर करना चाहूँगी, मैं भूल ना जाऊँ। आपने चुकंदर का जूस हरगिज़ अपने बच्चे को नहीं देना, क्योंकि जनाब चुकंदर का जूस होता है थोड़ा सा हेवी, और वो 2 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दिया जा सकता। इवन जब मेरे हस्बैंड ने मना किया था, मैंने सर्च तो नहीं किया ऑनेस्टली कहूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ बच्चे को दे रहे होते हैं ना, तो उनके भी ये फोकस होता है, और माशाल्लाह उनके पास इल्म भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मुझे बताते रहते हैं। तो मैंने सोचा वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था, डेट्स मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुकंदर से खून बनता है। तो आप बड़े लोग हैं, अगर 2 साल से बड़े हैं, 3 साल से, तो आप ज़रूर पीजिए जूस से चुकंदर का। और वैसे भी मैं इस चीज़ पे वीडियो डाल चुकी हुई हूँ, बड़े लोगों का तो फ़ौरन जो है ना, आप कुछ भी और मत कीजिए, आप चुकंदर का जूस पीजिए, आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, यकीन कीजिए। तो लेकिन छोटे बच्चों को आपने बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। छोटे बच्चों को किशमिश खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेक बना के दें, उसमें भी आप किशमिश वगैरह ऐड कर लीजिए। और इसके बाद और जितना मुमकिन हो ना, आप बच्चे को हेल्दी खुराक तो दें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपने अपने बच्चे की मसाज करनी है, ठीक है। मसाज आपने डेली करनी है, अगर आपको मुमकिन हो सके, अगर आपके पास वक्त हो तो सुबह शाम 2 वक्त मसाज कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप वक्त नहीं दे पा रही हैं तो आप रात में सोने से पहले अपने बच्चे की मसाज हर हाल में किया कीजिए। दिन भर की थकन भी उतर जाती है, और बच्चे का जिस्म को जो है ना एक तरह से तायमी कहती हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन तायमी भी कहती हैं कि बच्चे की सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, जिस तरह एक खाना बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से बच्चे की मसाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने मसाज करनी है, और मसाज आपने जो है ना कोशिश कीजिए आप ऑलिव ऑयल से ही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलिव ऑयल मेरी नज़र में वो वाहिद चीज़ है जिसके साथ मेरे बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हुई है। इसको तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि इसको सरसों वगैरह के तेल से जो है ना एलर्जी थी, तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल से स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों के, अब मैं बच्चों को वीक देखती हूँ ना, तो उनको स्पेशली कहती हूँ आपने ऑलिव ऑयल से अपने बच्चों की मसाज करनी है ना, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक परफेक्ट हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली ये होता है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाइकआउट चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता हमारा कोई वीडियो आया और हम बाइकआउट की बात ना करें। मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा कि नेशनल का कस्टर्ड भी होता है, यार मुझे इतना कोई दुख हुआ ये देख कर, सीरियसली। मतलब सारी ज़िंदगी हम रफ़ान के कस्टर्ड बाहर के क्या कहें, अब हम किस नाम से पुकारें, हम फालतू चीज़ें खाते आए हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें खाते आए हैं, सेम चीज़ होती है, सेम टेस्ट, हर चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम होती है, लेकिन वो हमने जहाँ पैसे ज़्यादा देने होते हैं ना, हमें लगता है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और लीजिए सस्ती चीज़, लीजिए लोकल चीज़ लीजिए। बहुत मज़े का बना था ये कस्टर्ड भी, और ये भी मैं अपने बच्चे को अब खिला रही हूँ, ठीक है। ये मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना था, डेट्स व्हाई मैंने शूट कर लिया। आप लोग भी बाइकआउट कीजिए, आपके एक बाइकआउट करने से बहुत सारे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बच सकती है, ठीक है, मासूम ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। तो जहाँ उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन एक चीज़ मज़ीद मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे खाने पीने की बात हो चुकी, दवाई की बात हो चुकी, जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करे आप उस तरह से दवाई दें अपने बच्चे को। लेकिन इसके साथ साथ आप सोचोगे इतनी बहुत सारी चीज़ें 1 साल के बच्चे को कैसे खिलाई जाएँ, तो यहाँ इसलिए मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। बड़े इंसान को 3 से 4 घंटे बाद भूख का एहसास होने लग पड़ता है। छोटे बच्चे, जब आप छोटे बच्चों को दे रहे होते हैं खाना ना, तो आपने 2 से ढाई घंटे का टाइम सेट करना है। हर ढाई घंटे के बाद 2 घंटे कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली, कम हो जाएगा। तो आपने हर ढाई घंटे बाद 2.5 से 3 घंटे, 3 से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ढाई घंटे के बाद आपके बच्चे को कोई चीज़ खिलानी है, लाइक आप अंडा खिला दें। फिर 2.5 घंटे के बाद आप बच्चों को जो है तो कोई दूसरी चीज़ खिला दें, लाइक आप ओट्स बना के दे दें, आप कीमा बना के दे दें, या जिस दिन आपने घर में दाल बनाई है आप दाल बना के दे दें।
तो इस तरह से हर 2.5 घंटे के बाद 3-3 घंटे के बाद अपने बच्चे को खाना सेट करना है, टाइम टेबल सेट करना है, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है ना बहुत जल्दी ठीक होगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इस बात। और साहब इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी इस बात का। यहाँ मेरे पास एक और मजीद क्लिप थी, मेरा बच्चा जब बीमार हुआ था तब थी समर्स थे एक्चुअली, तो आपने अपने बच्चे को दबा के जो है ना मैंगोज़ खिलाने हैं, मैंगो खिलाएं, उसके बाद आप कच्चे दूध की जो है ना लस्सी बना के जिस तरह से हम अपने बच्चों को देते हैं ना वो चीज़ बना के दें। हाफ़ ग्लास आपने दूध लेना है, हाफ़ ग्लास आपने पानी लेना है, तो आप ऊपर से वो पिला दें। आप यकीन करें मैंगोज़ खाने के बाद अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर देंगे ना तो आपके बच्चे में खून बहुत तेज़ी से बनता है, ठीक है, बड़ा आदमी भी ले सकता है ये चीज़। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। अगर आप समर्स में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रहेगी, हर घर में मैंगोज़ आते हैं समर्स में, तो आपने मैंगो का फ़ायदा उठाना है, ठीक है, उसे राइट वे में खाना है, ठीक हो गया। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया और मुझे खुद बोलते बोलते अंदाज़ा हो रहा है। मेरी जितनी ज़्यादा कोशिश होती है मैं कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चल पड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितनी भी नई मॉम्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनकी परेशानी दूर हो। अगर उनके बच्चे बीमार हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, अगर उनका एचबी कम पड़ा है तो आपने उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाना है, ठीक है। चिकन का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब बच्चे का खून कम होता है तो चिकन भी इसमें काम करता है, ठीक है। चिकन के नगर्स बना के दें। और जहाँ अगर आपका बच्चा सादा चिकन नहीं खाना पसंद करता, खाली नगर्स खाना पसंद नहीं करता, तो चिकन और पोटैटोज़ का मिक्सअप बना के ना तो उस तरह से आप नगर्स बना के दे सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मैं वो भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आपने जाना है, देखना और बनाना, अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं, घर के नगर्स खिलाएं, खुदा रब एक चीज़ नगर्स मत कराइएगा, अजीब व गरीब होते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मुझे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चल बने तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशनल बटन प्रेस करते हुए जाइएगा। आज मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद हाजिरी मारी है दोबारा अपने चैनल, आज जाएंगे तो ही दोबारा एंट्री मारेंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, अब तक प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।